हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है RS 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें 607 वैकेंसीज अभी प्रेजेंट में इन्होंने डाली हैं और हम इस बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। सो अगेन योर वेलकम इन अवर चैनल। तो दोस्तों वैकेंसीज आ चुकी हैं और वैकेंसीज 607 हैं और एग्ज़ाम डेट है 29 नवंबर। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है ताकि हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना पाएंगे और हम आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके लिए हम आज डिस्कशन आपसे करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि टोटल वैकेंसीज में 192 वैकेंसीज हैं जो स्टेट सर्विसेज की हैं, जो जिन्हें हम प्रॉपर सर्विसेज बोलते हैं। और जैसे जिसमें प्रॉपर RS में SDM, DSP एंड अदर अकाउंट सर्विसेज एंड एडिशनल सर्विसेज भी आती हैं। उन्हीं की सबऑर्डिनेट सर्विसेज, उन्हीं डिपार्टमेंट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं, जिनमें 415 हमारे पास सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं। हम पिछले कुछ वैकेंसीज का पैटर्न देखते हैं। 2023 में 905, 24 में 733 और अभी प्रेजेंट में हमारे पास आपको पता है इतनी वैकेंसीज हैं। अभी प्रेजेंट नोटिफिकेशन में हमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो तहसीलदार सर्विसेज की हैं 136, विकास अधिकारी जिसे वीडियो बोलते हैं उसकी 109 और नायब तहसीलदार की 68 वैकेंसीज हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर वैकेंसीज को अपडेट करती रहती है। जिस डिपार्टमेंट से जैसे वैकेंसीज की लिस्ट उन्हें प्राप्त होती है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। तो अभी हम इसको फाइनल पोस्ट नहीं मान सकते। जब और वैकेंसीज और ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फाइनल ब्रेकडाउन इसका देखेंगे। प्रेजेंट में हम सर्विस ब्रेकडाउन डेट देखते हैं। देखो सबको पता है, पहला RS आता है जिसमें SDM होता है, RP जिसे हम DPI डिप्टी SP बोलते हैं जो ब्लॉक लेवल को संभालता है, अकाउंट सर्विसेज होती है, कॉर्पोरेट सर्विसेज, इंडस्ट्री और टूरिज्म, एडिशनल सर्विसेज और होती है जिसमें देवस्थान विभाग हुआ, परिवहन विभाग हुआ। और हर एक सर्विसेज में देखो हम स्टेट सर्विसेज में जाते हैं तो हमें सोचते हैं कि SDM ही बनना है, लेकिन हर एक सर्विसेज में पर्याप्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस सर्विस को किस नज़रिए से देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में सर्विसेज में कोई भी सर्विसेज को हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्विसेज कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा बेटर है। वो आपको बेटर लगेगी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफ़िल होंगी, लेकिन सारी सर्विसेज इक्वली इम्पोर्टेंस हैं। हमें हर सर्विसेज का, इसमें हर पोस्ट का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर सर्विसेज एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। तो हमें ये सारी सर्विसेज को हम इसमें जब फॉर्म बाद में जब सर्विस प्रेफरेंसेस बनाएंगे उसके बारे में हमें हर एक पोस्ट का डिस्कशन करेंगे। कुछ को RTO पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं आएगा, कुछ को अकाउंट सर्विसेज पसंद आती होंगी, कुछ को नहीं आती होंगी, कुछ को पुलिस सर्विसेज ज़्यादा पसंद लगती होंगी, किसी को नहीं लगती होंगी। तो अभी इस बारे में हम जब सर्विस प्रेफरेंस होंगे उस बारे में हम आपको हर एक सर्विस का ब्रेकडाउन बताएंगे कि सर्विस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कितना आपके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू योर नेचर। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो 4 जून को एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 3 जुलाई तक चलेंगे। ये समय रहते हुए हमें इसकी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और हमें अपने फॉर्म भर देने हैं। एज लिमिट की बात करें 21 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 40 है। आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप उस नोटिफिकेशन को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसमें एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज में आपको कितनी छूट मिली हुई है वो सब आप उसमें देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उसमें फॉर्म भरते वक्त उसमें विशेष ध्यान रखें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, प्री होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चंस 1.66 से अप्रोक्सीमेट होता है और टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे का समय होता है और नेगेटिव 1/3 नेगेटिव होती है। हम इसकी कट ऑफ आगे डिस्कशन करेंगे ताकि थोड़ा रफ आइडिया लग सके आपको। हाँ, अब बात करते हैं वैकेंसीज कम। देखो वैकेंसीज 106 हैं। आपको लगेगा कि वैकेंसीज कम है, लेकिन कम वैकेंसीज होने से आपका सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड नहीं करता। आपकी वैकेंसीज
कितनी भी हो आपको अपनी मेहनत अपनी पूरी क्षमता के साथ करनी है। वैकेंसीज अभी फिक्स नहीं है, वैकेंसी समय के साथ बढ़ती रहेंगी। जो फिक्स है वो है आपकी मेहनत, बचा हुआ समय और आप लोगों का डेडिकेशन। आप इस सर्विस के प्रति कितना डेडिकेटेड है। हर अधिकांश कंपटीशन में जाने वाले बच्चों का सपना होता है सिविल सर्विसेज। तो आपको बिना इसकी वैकेंसीज की परवाह करे आपको अपने मेहनत पे अपना में काम करना है। आपको हम अनुमान करते हैं कि 3 से 5 लाख लोगों की इसमें एप्लीकेशंस आएंगे। लेकिन क्या फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारा सिलेक्शन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आप बचे हुए समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे जो रिसेंटली तैयारी स्टार्ट किए हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीरियस हैं। कुछ लोग कभी इस भर्ती में कभी उस भर्ती में, और अधिकांश लोग तो कूप मंडूप होते हैं जो बरसात के कीड़ों की तरह होते हैं। जब बारिश होती है तब वो बाहर आते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो ऐसे लोगों को देख के आपको घबराना नहीं है। जितने फॉर्म आते हैं उनके 50% तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। तो आप समझ सकते हो कि लोग अधिकांश कितने सीरियस होते हैं। बस आपको अपने ज्ञान का सही यूटिलाइज़ करना है। ज्ञान इस यहाँ पर पर्याप्त रूप से लोग काफ़ी नॉलेजेबल इंसान इस दुनिया में हैं, लेकिन बस समय की डायरेक्शन उनकी गलत होती है। अपने आप में आत्मविश्वास का अभाव होता है जिस वजह से वो इस भीड़ में ही गुम हो जाते हैं। तो हमें अपनी वैकेंसीज पे ध्यान ना देते हुए हमें अपने आप पे ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हम कितना इस वैकेंसीज के आने से और अपनी पढ़ाई से कितना सीख रहे हैं। और बेहतर मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिर्फ ये वैकेंसीज़ ना केवल आपको एक अच्छी जॉब के लिए बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का भी अपॉर्चुनिटी देती है। आपको सीखना कितना कुछ नया सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। हम इसका सिलेबस जब पढ़ेंगे या देखेंगे उसमें आप देखोगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कभी देखे नहीं हैं, जैसे अकाउंट्स हुआ, जैसे एथिक्स हुआ, जो हमारी क्लासेस में हम स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ते। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें जीवन जीना भी सिखाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमें इन सब से सीखना पढ़ना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। आज के समय में एक बेहतर इंसान बनना भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आगे हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। 2024 की कट ऑफ, अगर हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो मेल जनरल की 71.59 थी, फीमेल जनरल की 69.80, एसटी मेल की 66.98 और एससी मेल की 63.98 और एसटी मेल की 67.56 थी। तो हमको टारगेट इन कट ऑफ को देख के हमें अपनी पढ़ाई अभी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। कट ऑफ पेपर के पे डिपेंड करेगी। पेपर इजी आए तो ये बढ़ भी जाएगी, टफ़ आया तो इससे भी कम हो जाएगी। रिसेंटली यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा होगा जिसमें कट ऑफ कम होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। 2026 का एग्ज़ाम है फिर भी कट ऑफ कम होगी। हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है लेकिन कट ऑफ कम होगी। तो ये डिपेंड करता है पेपर पे। तो आपको प्लीज़ इसकी कट ऑफ को देख के आप अपनी मेहनत को कम ना कर दें। ये ना सोचें कि 72 मार्क्स ही लाने हमें। आपको अपने आप का मैक्सिमम एफर्ट्स देना है। और अभी से जब हम मॉक्स की क्वेश्चंस आपको रिवीजन में क्वेश्चंस करवाएंगे, हम वहाँ पे आपको अपनी कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा हो कि बस ये मेरे लिए सही होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी हम उधर आपकी तैयारी कराएंगे। तो अपने आप को मैक्सिमम के लिए तैयार करो। इन कट ऑफ को फ़िलहाल भूल जाइए, ये सिर्फ आंकड़े हैं, ये चेंज हो जाएंगे। इसके चक्कर में आप अपनी कंपटीशन सोचो भाई 72 पे ही होता है, अरे ये तो हमें लगता है कम मार्क्स पे हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको अपना पूरा एफर्ट्स देना है। आप अपने आप को मैक्सिमम के लिए तैयार करो ताकि जिस दिन एग्ज़ाम अगर टफ भी आए तो आप इतने स्कोर ईजिली कर सको। यहाँ मैंने आपके लिए कट ऑफ अटैच कर दी है, आप इसमें देख सकते हो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। लेकिन आपको अपने आप को सबसे अधिकांश जिसमें जनरल यूआर की जो कैटेगरी है मेल की उस कट ऑफ को एक मोटा मोटा दिमाग में रख के तैयारी कंटिन्यू रखेंगे अपन। और हर किसी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी से कम्पीट नहीं करना है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली कैटेगरी से कम्पीट करना है। अपने आप को उनसे कम ना आके और मेहनत में जुट जाए। तो सबसे अच्छी बात ये हमारे पास समय फिक्स है। लेकिन होता क्या है, नोटिफिकेशन आया, हम जोश में आज पढ़ाई करेंगे, 1 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, उसके बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ राजस्थान में एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, सुनने को आ जाएगी, तो हम बस बहाना ढूंढते हैं और वहीं पर पढ़ाई करना छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। जो
अधिकांश स्टूडेंट में अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने एम के प्रति, क्या अपनी नींद को ख़राब करने के लिए आप तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी रहती हैं तो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा और आप सबको जुड़ के काफ़ी हमारे इस चैनल से काफ़ी कुछ गेन होगा। तो हम आगे से ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी रिवीजन के थ्रू हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज है थोड़ी थोड़ी। अगर जहाँ नॉलेज नहीं होगी तो जिस क्वेश्चंस में या जिस चैप्टर में हमें नहीं पता है तो हम उसका सतही ज्ञान लेके फिर हम उसको और डीप में धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन हम रिवीजन नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि अधिकांश लोगों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होता है, लेकिन हम उसको फुलफिल की अपने पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। तो कल आगे आने वाली वीडियो आपकी रिवीजन के लिए होगी। हम ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे सबसे पहले, और पहले प्री के सारे पेपर्स के लिए वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे जैसे आप लोगों को रेस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को इस पे वीडियो अवेलेबल होती जाएंगे। और हाँ, अब आपसे बात करने का समय ये है कि अब आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है आरएस में और क्यों है, आप आरएस बनना चाहते हैं। अगर आपको एसडीएम मिलता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको आज के समय में हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारी हाथ में हमारी मेहनत है, बाकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और हम कोशिश करेंगे परिस्थिति अपने फेवर में कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, आगे ज्योग्राफी के रिवीजन सेक्शन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।